afternoon, everyone. I am Ved Prakash Singh. I am Director of Excellence Scenario. आज मैं आप लोग का रीजनिंग का क्लासेस लेने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने रीजनिंग का 2 क्लासेस ले चुका हूँ। अभी ये मेरा आज तीसरा क्लासेस है। मैं कोशिश करूँगा कि आज आप लोगों का सिलोगिज्म ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी आज बताऊँगा और इसका एक टाइप बचा हुआ है जो संभावना वाला, वो भी बताऊँगा। अभी मैं आप लोगों को इसके पहले कुछ रूल्स बताया था। आज इस उसके आगे कुछ मैं आज आपका इम्पोर्टेंट रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको मैंने नोट में लिख चुका हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। ये बताने के बाद में अगर पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आप कोई भी बुक्स ले करके बनाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, हमसे पूछिएगा। मैं कोई बोल रहा हूँ 100% आप लोग का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स का प्रीवियस क्वेश्चन क्यों ना हो। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ये नहीं कि हाँ फर्स्ट क्लास से देखें और एक के बाद थर्ड क्लास से देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हर दिन का क्लासेस देखिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए मैंने इसको नोट में लिखा है, नोट में लिखा है ओ रिवर्स केस। देखिए नोट में लिखा है, नोट में लिखा है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैंने नोट में लिखा है। देखिए इसमें कोई आपका नियम फॉलो नहीं करेगा अभी तक जो भी नियम मैंने बताया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो होता है पूरा जब घुमा करके क्वेश्चन दिया रहता है तब उसमें ये देगा, यानी कि जब पूरा टॉप करके क्वेश्चन देगा उसमें आपका ये क्वेश्चन ये दे सकता है, जैसे बैंक पीओ वगैरह में देता है ना। इसीलिए मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि कोई भी टाइप आप छोड़िएगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि एक भी टाइप आप लोग को नहीं छोड़ेंगे और टोटल टाइप मैं आप लोग को बताऊँगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे छूटे। 5 में 5 आप नंबर लेकर के आराम से आ सकते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं लाइव क्लासेस नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं लाइव क्लास दे पाऊँगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी आप लोग क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। इसलिए आप लोग बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। लिखा है मैंने नोट में ओ रिवर्स केस, ठीक है, ओ रिवर्स केस। तो देखिए ओ रिवर्स केस होता क्या है, तो मैंने एक टाइप लिखा है, ठीक है। पहले इसको मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में ओ रिवर्स केस में हम लोग आंसर कैसे देते हैं अगर कथन दिया हुआ रहता है और उसका निष्कर्ष कैसे निकलता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टाइप में, यदि पहला कथन सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक का मतलब होता है यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब होता है ऑल नॉट। जैसे ऑल के साथ क्या लगा हुआ रहेगा, नॉट लगा रहेगा, यानी कि सभी नहीं या कोई नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी नकारात्मक। तथा दूसरा कथन पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और दूसरा क्या रहेगा, पार्टिकुलर, लेकिन अफर्मेटिव में रहेगा। पार्टिकुलर मैंने आप लोगों को बताया था, सम को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर, यानी कि सभी के साथ नहीं लगा हुआ रहेगा और सम रहेगा, यानी कि केवल पार्टिकुलर अफर्मेटिव रहेगा, ये निगेटिव नहीं रहेगा। तो निष्कर्ष रिवर्स पार्टिकुलर निगेटिव में निकलता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि रिवर्स पार्टिकुलर निगेटिव होता क्या है, उसी को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है कि यदि पहला कथन सर्वव्यापी नकारात्मक, देखिए कोई नारंगी सेव नहीं है, ये पहला कथन है ना जी, ये सर्वव्यापी नकारात्मक है, क्योंकि कोई नहीं, ये क्या है, निगेटिव है। कोई नहीं कहिए चाहे सभी नहीं कहिए, बात क्या है, बराबर ही है। तो कोई नारंगी सेव नहीं है, तो पहला कथन सर्वव्यापी नकारात्मक हो गया और दूसरा कथन क्या हो गया, यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, यानी कि कुछ सेव पपीता है, कुछ क्या है बाबू, पर्टिकुलर है। तो ये पर्टिकुलर क्या है जी, अफर्मेटिव है। तो पहला कथन सर्वव्यापी नकारात्मक और दूसरा क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, रिवर्स पार्टिकुलर निगेटिव में ही निकलता है। और देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकल सकता है, इसको अगर आप निकाल दीजिएगा ऊपर से नीचे जैसे भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यानी कि इसका फैक्ट निष्कर्ष क्या निकलेगा और सही निष्कर्ष क्या होगा, एक दूसरे से देखिए क्या होता है, शेष मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के पहले कुछ लगा है, ठीक है, एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलता है। मैंने आप लोग मिडिल टर्म की कहानी बताया था, लेकिन
इसमें देखिए क्या मिडिल टर्म सेव सेव है, लेकिन कुछ लगा हुआ है, फिर भी निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन वो निष्कर्ष कैसे निकलेगा जी? पर्टिकुलर अफर्मेटिव और रिवर्स पार्टिकुलर निगेटिव निकलेगा। रिवर्स पार्टिकुलर निगेटिव, देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष निकलेगा कुछ पपीता नारंगी नहीं है, सिर्फ यही निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पर मिडिल टर्म है, लेकिन मिडिल टर्म का पहले कुछ है, सभी नहीं है, फिर भी इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। यानी कि निष्कर्ष क्या निकलेगा? नीचे से ऊपर निकलेगा। वो भी क्या चीज में निकलेगा? समनोट में निकलेगा। क्या चीज में निकलेगा? समनोट में। कुछ पपीता नारंगी नहीं है, तो जो नीचे से ऊपर निकल आई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ रिवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? ओ रिवर्स बोलते हैं। यानी कि अगर अफर्मेटिव पहला कथन जो रहेगा अफर्मेटिव यूनिवर्सल निगेटिव और दूसरा क्या रहेगा? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो इसमें नीचे से ऊपर सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है। वो भी क्या चीज में निकलता है? कुछ में निकलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स और रिवर्स केस बोलते हैं। यानी कि इसमें एक ही निष्कर्ष निकल सकता है ये। तो उसके बाद में देखिए हम लोग दूसरा निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कोई नारंगी पपीता नहीं है। आप सोचिएगा कि जब नीचे से ऊपर निकल गया तो ऊपर से नीचे भी तो निकल जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि वो रिवर्स के केस में सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है। वो क्या निकलता है? नीचे से ऊपर, और कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। अगर एक दूसरे में अगर और कोई भी निष्कर्ष निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और देखिए और निष्कर्ष निकल सकता है। कुछ सेव नारंगी नहीं है। कुछ नारंगी नहीं है, ये भी निष्कर्ष सही है। ये क्यों सही है जी? क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट का निष्कर्ष निकला हुआ है, ये अपना में निकल रहा है। अपना में निकालने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं है और ना ही कोई नियम की जरूरत है। यानी कि कोई नारंगी सेव नहीं है तो कुछ सेव नारंगी नहीं है। और क्या निष्कर्ष निकल सकता है? कुछ पपीता सेब नहीं है, ये भी आपका निष्कर्ष निकलेगा। तो ये निष्कर्ष कहाँ निकला हुआ है? देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ना जी, इसी से हम लोगों ने निष्कर्ष निकला है। कुछ सेब पपीता है तो कुछ पपीता सेब नहीं है, ये आपका इसका निष्कर्ष निकल गया सेकेंड स्टेटमेंट का। तो यानी कि एक दूसरे से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलेगा। वो कौन निकलेगा जी? 1 नंबर जो मैंने निकाला है नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर ही क्या होता है जी आपका? वो भी क्या चीज में निकलेगा? सम नोट में निकलेगा और कोई दूसरा में नहीं निकलेगा। यानी कि नोट का टाइप 1 एक हो गया और इससे एक क्वेश्चन टाइप 2 में इससे आता है। बस इसे दो तरह से क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2। अब इसमें आपको कोई यहाँ मिडिल टर्म देखने की, केवल मिडिल टर्म देख लिए और मिडिल टर्म के पहले ऑल या नो देखने की कोई जरूरत नहीं है। तब पर भी सही है, अगर ऑल रहेगा भी यहाँ पर सभी रहेगा तब पर भी नीचे से ही ऊपर निकलेगा। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने उसके लिए दूसरा टाइप क्वेश्चन दे दिया, टाइप 1 दे दिया और टाइप 2 दे दिया। देखिए इसमें मैंने लिखा यदि पहला कथन सर्वव्यापी नकारात्मक तथा दूसरा कथन सर्वव्यापी सकारात्मक हो तो निष्कर्ष रिवर्स पार्टिकुलर निकलता है। कहीं भी देखिएगा रिवर्स पार्टिकुलर लिखे तो समझिए कि वो रिवर्स का केस है और वो रिवर्स में केस में सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है। वो क्या निकलता है? कि नीचे से ऊपर, और कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। तो देखिए कोई भी लड़का लड़की नहीं है, कोई भी लड़का लड़की नहीं है और सभी लड़कियां छात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़कियां मिडिल टर्म है। ठीक है, अब मिडिल टर्म के पहले सभी भी है तो निष्कर्ष किसमें निकलेगा? लड़का और छात्र में। लेकिन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक ही निष्कर्ष इसमें निकलेगा। और सही निष्कर्ष क्या निकलेगा जी? कुछ छात्र लड़का नहीं है, ये आपका निष्कर्ष सही है। यहाँ पर इसमें भी देखिए हम नीचे से ऊपर निकाला और क्या चीज में निकाला? सम नोट में निकाला। नीचे से ऊपर सम नोट में निकाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो रिवर्स कैसे बोलते हैं। और देखिए अगर इसको जैसे आप सोचिएगा कि लड़की लड़की मिडिल टर्म, लड़की के पहले सभी लगा हुआ है तो एक दूसरे से निष्कर्ष निकलेगा। तो लड़का छात्र के घर जाएगा, छात्र लड़का के घर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। केवल छात्र लड़का के घर जाएगा, वो भी का नीचे से ऊपर, क्योंकि इधर क्या होता है जी? सम होता है और सम लेकर के ही जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखिएगा, कोई
लड़का छात्र नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। कोई लड़का छात्र नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है बाबू? निगेटिव है, और दूसरा क्या है? अफर्मेटिव है। यानी कि पहला निष्कर्ष निगेटिव है लेकिन वो यूनिवर्सल निगेटिव है, और दूसरा क्या है? यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। इस केस में हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं? नीचे से ऊपर, जिसको हम लोग वो रिवर्स केस कहते हैं, वो भी क्या चीज में निकालते हैं? सिर्फ कुछ में निकालते हैं। क्या चीज में निकालते हैं? कुछ में। अगर आप दूसरा कोई भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अपना अपना में तो निष्कर्ष निकलेगा ही। जैसे कोई भी लड़का लड़की नहीं है, अगर लिख देंगे कुछ लड़की लड़का नहीं है, ये बात क्या है? सही है। अगर लिखिएगा कुछ छात्र लड़कियां नहीं है, ये भी क्या है? सही है। ये दोनों क्यों सही हो गया? तो देखिए, कुछ लड़की लड़का नहीं है, अपना में निकला हुआ है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट, सभी लड़कियां छात्र है। तो मैंने बताया था कि इधर सभी रहता है तो सभी का निष्कर्ष क्या चीज में निकलता है? कुछ में निकलता है। तो यानी कि कुछ इधर क्या होता है? कुछ होता है। तो कुछ छात्र लड़की नहीं है, यानी कि ये सेकेंड स्टेटमेंट का आपका ये कंक्लूजन निकला हुआ है। यानी कि आपका यही कंक्लूजन क्या है? सही है। तो देखिए, मैंने ये और रिवर्स का केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग थोड़ा सा अभी तक तो आपको सिर्फ मिडिल टर्म की ही कहानी पर खत्म हुआ है, लेकिन आप लोग ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाँ, इसलिए मैंने इसको नोट में करके दे दिया है कि यार नोट का मतलब इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। वहाँ पर आप मिडिल टर्म के हिसाब से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन देता है तो ऐसे देता है, और इससे ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। यानी कि अब कोई भी, मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है, कोई भी एग्जाम्स का जाकर के क्वेश्चन बनाइएगा, अगर कोई भी जो भी मैं बताया हूँ अगर उससे एक भी अलग होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपसे टोटल क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। एकदम आप लोग बना करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों को तो अभी तक तो इस तरह से समझाया हूँ। अब मैं आप लोगों को पिक्चर बना बना करके समझा दे रहा हूँ कि हाँ, अगर मेरा स्टेटमेंट, अगर मेरा मिडिल टर्म ऐसे रहता है तो उसका निष्कर्ष हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। अभी मैं जितना भी बताऊँ थोड़ा सा उसको पिक्चर पे आप लोगों को समझा करके बता दे रहा हूँ। देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है एकदम। मैं आप लोगों को जो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ एकदम ये ऑफलाइन क्लासेस की तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग केवल ध्यान से देखिए। जो भी मैं एक भी मेरा वीडियो छोड़िए मत, कोई भी। ये साइकोलॉजी का मेरा तीसरा क्लास है, इसके पहले आप दोनों क्लास को देखिएगा, तब ये देखिएगा, तब तो समझ में आएगा। अगर कभी भी अगर आप नहीं देखे तो पहले पहला क्लास देखिए, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, तब समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, देखिए अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा, अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा जी? तो अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो उसका निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलेगा। यानी कि ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाएगा मिडिल टर्म ऐसे ऐसे, तो निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलेगा। तो ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या चीज में निकलेगा? ऑल या सम में। ऊपर से नीचे जाएगा, देखिए मैं तीर लगा दिया, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या चीज में निकलेगा? ऑल या सम में। क्योंकि यहाँ पर सभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन इधर सिर्फ क्या होता है? कुछ होता है। इसीलिए मिडिल टर्म अगर ऐसे रहेगा तो निष्कर्ष हम लोग ऐसे निकालेंगे। ले ऊपर से नीचे जाएगा तो यानी कि ऑल या सम में, लेकिन वही अगर नीचे से ऊपर जाएगा, क्या जाएगा जी? नीचे से ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या चीज में जाएगा? सम में जाएगा। सिर्फ क्या चीज में जाएगा? सम में। क्यों सम में जाएगा? क्योंकि इधर सिर्फ क्या होता है? सम होता है। सम बोले तो कुछ। चलिए इस पर मैं क्वेश्चन लिख करके बता रहा हूं।
देखिए इसमें मिडिल टर्म कैसे है, मिडिल टर्म ऐसे ऐसे है, मिडिल टर्म ऐसे ऐसे है ना, तो इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, इसे ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निष्कर्ष निकलेगा। तो ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, सभी में, अच्छा है कुछ में। अगर यहाँ सभी है तो सभी लेकर चलेंगे, अगर यहाँ पर कुछ होगा तो कुछ लेकर के चलेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या चीज में जाएगा, कुछ में जाएगा, क्या जाएगा, कुछ में जाएगा। यही मैंने पिक्चर आप लोगों को बना करके बता दिया कि मिडिल टर्म ऐसे रहेगा तो निष्कर्ष हम लोग ऐसे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर, मैं आप लोगों को पिक्चर बना करके भी समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जैसे भी हो आराम से बना सकते हैं। बस केवल आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे तरह से, घर पे बैठे हुए आप लोग को अच्छा चीज मिल रहा है। चलिए देखिए मैंने लिख दिया कि मिडिल टर्म अगर ऐसे ऐसे रहेगा, देखिए अभी इसे बताया तो मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलता है। अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा जी, ऐसे ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा। तो नीचे से जो ऊपर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा जी, अल या सम में। अल या सम बोले तो सभी या कुछ में, क्योंकि यहाँ पर सभी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो सिर्फ क्या चीज में आएगा, सम में आएगा, क्योंकि उधर तो सिर्फ क्या होता है, सम मतलब कुछ ही होता है। चलिए मैं इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ। देखिए सभी गाय घोड़ा है, सभी शेर गाय है। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, चलिए यहाँ पर सभी नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी पर इस पर समझा दिया हूँ। देखिए गाय गाय मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया। और मिडिल टर्म कैसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, दिख रहे हैं ना, मिडिल टर्म ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा जी, ऐसे और ऐसे, यानी कि इसमें मिडिल टर्म कौन है, गाय गाय। तो निष्कर्ष किसमें निकलेगा, शेर और घोड़ा में। तो मैंने बताया कि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या चीज में, सभी या कुछ में। तो देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या चीज में, यहाँ पर सभी भी होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा। अगर यहाँ पर सभी है तो सभी लेकर चलेंगे, अगर यहाँ पर कुछ है तो कुछ लेकर चलेंगे। लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो सिर्फ क्या चीज में आएगा, देखिए मैंने लिख दिया कुछ में, क्योंकि इधर सिर्फ क्या होता है जी, कुछ होता है, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलेगा। चलिए मैं तीसरा ये पिक्चर बता दिए, चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं तो पिक्चर और बताऊंगा। देखिए मैं पिक्चर पे इसलिए बता दे रहा हूँ ना कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ मिडिल टर्म कैसे होता है। सिर्फ मिडिल टर्म की कहानी है। देखिए अभी तक मैंने जितना बताया सिर्फ ये नोट और रिवर्स को छोड़ करके बाकी सब जो भी आप लोग मिडिल टर्म केवल देखिए, मिडिल टर्म के पहले सभी या कोई हो तो ये निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और निष्कर्ष निकलेगा तो कैसे निकलेगा, कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई गोल गोल करने का नौबत ही नहीं आएगा। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए, बस देखते चलिए। बस आप लोग वीडियो देखिए लेकिन शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत जल्द लाइव क्लासेस शुरुआत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड। अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा, देखिए मैंने क्या लिख दिया कि अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा जी, ऐसे ऐसे निकलेगा। तो इससे भी जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, सम में। अगर ऐसे भी आएगा तो क्या चीज में जाएगा, सम ही में जाएगा। और बताइए दोनों सम में क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर सिर्फ क्या होता है जी, सम ही होता है। इसीलिए हम लोग निष्कर्ष जो भी निकालेंगे तो क्या चीज में निकालेंगे, सम में ही निकालेंगे। जैसे में देखिए सभी हाथी बैल है,
सभी हाथी शेर है। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, हाथी हाथी, ठीक है। और मिडिल टर्म कैसे है, देखिए ऐसे ऐसे है, मिडिल टर्म कैसे है, ऐसे ऐसे। तो निष्कर्ष किस में निकलेगा, बैल और शेर में। तो इधर सिर्फ क्या होता है, कुछ होता है, इसलिए कुछ बैल शेर है, कुछ शेर बैल है, यही आपका निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि मिडिल टर्म ऐसे रहेगा तो निष्कर्ष आपका ऐसे निकलेगा। समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं, मैं डेली कमेंट भी आप लोगों को पढ़ता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। या फोन भी कर सकते हो, एकदम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कमेंट कीजिएगा, हम भी देखते हैं, हमको भी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो इससे हमको भी पता चलता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं और भी आप लोगों को वीडियो दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा मैं मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। घर पे रह करके आप अच्छा तैयारी हो जाएगा आप लोगों का। चलिए देखिए, अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा, अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो देखिए, अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, नो कंक्लूजन। मैंने लिख दिया कि अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। क्यों नहीं कंक्लूजन निकलता है जी, चलिए देखिए मैं आपको स्टेटमेंट कर दे करके बता रहा हूं। देखिए जी, सभी सभी है, केवल सभी सभी से काम चलने वाला है नहीं। बस मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म के पहले सभी या कोई होना चाहिए, तभी निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो बताइए इसमें मिडिल टर्म कौन है, किताब किताब मिडिल टर्म है। क्या है जी मिडिल टर्म, किताब किताब मिडिल टर्म है। बताइए मिडिल टर्म के पहले सभी है, किताब के पहले तो दावात है, इसमें भी किताब के पहले तो कलम है, लेकिन मिडिल टर्म के पहले तो सभी है नहीं। जब मिडिल टर्म के पहले सभी है ही नहीं तो एक दूसरे से निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। अगर इसमें निष्कर्ष निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहेगा तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, यानी कि सभी कलम दावात है और सभी दावात कलम है कहिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर बेस भी बता दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आवे, अगर आ भी रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को और अच्छे तरह से समझाऊं ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे आप लोग को सेकंड टाइप बताऊंगा, सेकंड टाइप वाला संभावना बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए मैं संभावना बेस्ड क्वेश्चन कैसे चुटकी में एकदम तुरंत उसको बना देंगे, आप लोग देखिएगा और बना दीजिएगा। इसमें तो थोड़ा सा इतना ध्यान भी देना पड़ेगा, उसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि एकदम क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। देखते चलिए, चलिए अब हम लोग संभावना पर आधारित प्रश्न देखेंगे और संभावना पर आधारित प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, संभावना का मतलब एजम्पशन होता है, ठीक है। और संभावना होता क्या है पहले ये जानिए। संभावना का मतलब क्या होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे आज पटना जाने की संभावना है तो ऐसा 100% कन्फर्म नहीं है कि मैं पटना जाऊँगा ही। संभावना का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं भी जा सकते हैं। तो यानी कि संभावना बोलते हैं हम लोग आज बारिश होने की संभावना है, देखते हैं कि आज बारिश होगा, लेकिन बारिश ऐसा संभावना ना कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए संभावना का मतलब पूरी तरह से कंफर्म होता नहीं है। संभावना का मतलब होता है हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो देखिए इसमें आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि इसमें कोई मिडिल टर्म है कि नहीं। संभावना पर आधारित प्रश्न में केवल आपको थोड़ा सा ये मिडिल टर्म देखना है और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हाँ बादल काला हो गया है तो कहीं आज बारिश होगी,
तो कुछ ना कुछ टर्म होना चाहिए। तो सिर्फ आपको संभावना में क्या देखना है, एक मिडिल टर्म देखना है कि मिडिल टर्म है कि नहीं। चाहे मिडिल टर्म हो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जैसे भी हो, केवल मिडिल टर्म होना चाहिए। आपको यहाँ पर मिडिल टर्म के पहले ये सभी या कोई होने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग फैक्ट निष्कर्ष निकालने के लिए मिडिल टर्म के पहले ये सभी या कोई देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग संभावना को पढ़ रहे हैं, संभावना का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें आपको उस मिडिल टर्म के पहले सभी या कोई देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस शर्तें आप लोग केवल देख लीजिए मिडिल टर्म है कि नहीं। जिसमें मिडिल टर्म कौन है, शेर शेर है। तो अगर मिडिल टर्म मिल गया तो एक चीज देखिएगा कि अगर संभावना में एक ही चीज को पॉइंट को आपको डिनोट करना है कि अगर मेरा कथन अफर्मेटिव में हो तो संभावना भी क्या होगा, अफर्मेटिव में। अगर मेरा कथन निगेटिव में हो तो संभावना भी क्या होगा, निगेटिव में। यानी कि अफर्मेटिव रहेगा तो यानी कि अगर संभावना अफर्मेटिव में कहेगा तो क्या है, सही है। अगर मेरा स्टेटमेंट निगेटिव है, अगर मेरा संभावना निगेटिव में कहेगा तो क्या है, सही है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अफर्मेटिव रहेगा तो उसका कंक्लूजन भी क्या चीज में निकलेगा, अफर्मेटिव में। अगर मेरा स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो उसका कंक्लूजन भी क्या चीज में निकलेगा, निगेटिव में। आपको अफर्मेटिव अफर्मेटिव देखना है, निगेटिव निगेटिव देखना है। अगर संभावना कह रहा है तो सही है, और संभावना अगर अफर्मेटिव अफर्मेटिव में संभावना है और कह रहा है कि ये संभावना है तो सही होगा। अगर निगेटिव में कहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के आधार पर ही बनाते हैं। इसमें कोई चीज आपको लिखवाएंगे नहीं कि ऐसे होता है वैसे होता है। बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है, आपको मिडिल टर्म होना चाहिए। अब देखिए सभी हाथी शेर है, कुछ शेर बिल्ली है। जिसमें मिडिल टर्म कौन है, शेर से, ठीक है। तो संभावना हो चाहे कोई भी हो, निष्कर्ष तो हाथी बिल्ली में निकलेगा, बिल्ली हाथी में निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधा देखिए, कथन देख लिए और निष्कर्ष देखिए। करेक्ट, सभी हाथी को बिल्ली होने की संभावना नहीं है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या चीज में है, अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में है। अगर कंक्लूजन क्या चीज में दे रहा है, निगेटिव में, तो आपको देखते देखते क्या करना है, काट देना। ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर शेर से मिडिल टर्म के पहले कुछ भी लगा है, लेकिन संभावना कह रहा है अफर्मेटिव में, तो ये सही होगा। जैसे कह रहा है कि सभी बिल्ली को हाथी होने की संभावना है। अब यहाँ पर ये भी नहीं देखना है कि इधर कुछ होता है इधर सभी होता है, जिसके साथ जो भी रहे जो भी कहे, लेकिन अगर बीच में संभावना कहे तो क्या है, सही है। अगर ये करे कि सभी बिल्ली को हाथी होने की संभावना, ये बात क्या है, सही है। सभी बिल्ली को हाथी होने की संभावना कंफर्म नहीं है, ये तो संभावना कर रहा है ना जी, इसलिए ये सही है। क्यों सही हो गया, क्योंकि अफर्मेटिव है। अगर संभावना अफर्मेटिव में कहे तो सही है। अगर ये निगेटिव है, अगर संभावना निगेटिव में कहे तो क्या है, सही है। इसलिए मैंने आपको दो टाइप से क्वेश्चन दिया हूँ, दोनों टाइप का क्लियर करके ही छोड़ूंगा आज एकदम। क्वेश्चनों क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से संभावना वाला बना सकते हैं। कोई गोल गोल करने की जरूरत नहीं है। गोल गोल पे कभी अगर आपका पूरी तरह से कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो संभावना वाला गलत ही हो जाता है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सभी शेर को हाथी होने की संभावना नहीं। देखिए अफर्मेटिव में है और निगेटिव कह रहा है, क्या है, गलत है। सीधा देखना, अफर्मेटिव है अगर निगेटिव कह रहा है तो क्या है, गलत है। सभी शेर को हाथी होने की संभावना नहीं है, गलत। अब देखिए सभी बिल्ली को शेर होने की संभावना, देखो सभी बिल्ली को, ये अपना में निकल रहा है, सभी बिल्ली को शेर होने की संभावना, ये भी संभावना कर रहा है, अफर्मेटिव में है। देखिए कुछ शेर बिल्ली है तो अफर्मेटिव में है, तो सभी बिल्ली को शेर होने की संभावना है, चाहे कुछ बिल्ली को शेर होने की संभावना है, सब सही। संभावना कहे सही, कहानी खत्म। देखिए अफर्मेटिव रहे तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव में। लेकिन अगर संभावना कहेगा तो सही होगा। अगर यही कह देता यानी कि सभी बिल्ली शेर है तो गलत हो जाएगा। लेकिन सभी बिल्ली को शेर होने की संभावना कह रहा है तो क्या है, सही है। बताइए संभावना में कोई प्रॉब्लम्स। चलिए आगे देखते हैं इसका टाइप 2। फिर एक बार समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है एकदम। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग को समझ में आए, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं पढ़ा करके समझा दूँ और आपको समझ में नहीं आए और केवल मैं आपको वीडियो कहूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मैं आप लोग को जल्द से जल्द लाइव क्लासेस दे पाऊंगा। लाइव क्लासेस देंगे उसी समय आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बस आपके लिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए कि जितना जल्दी हो मैं आप लोग को लाइव क्लासेस दे सकूँ। चलिए देखते हैं। कुछ लड़का लड़की नहीं है,
कुछ लड़की बिल्ली है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म कौन है जी, लड़की लड़के। मिडिल टर्म कौन है, लड़की लड़की। और इस लड़की के पहले क्या लगा है, कुछ। तो देखिए कुछ रहता है तो कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ कुछ है तो निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भी है तब पर भी निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन कब, जब संभावना कहेगा तब। तो अब देखिए ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, तो एक दूसरे से निष्कर्ष क्या निकलेगा, संभावना में निगेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि अगर संभावना में अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि सभी लड़का को बिल्ली होने की संभावना है, सभी लड़का को बिल्ली होने की संभावना है, ये क्या हो गया, गलत। लेकिन अगर यही कहता कि सभी लड़का को बिल्ली होने की संभावना नहीं है तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता। लेकिन सभी लड़का को बिल्ली होने की संभावना कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर सभी बिल्ली को लड़का होने की संभावना है, सभी बिल्ली को लड़का होने की संभावना नहीं है। देखिए कर रहा है सभी बिल्ली को लड़का होने की संभावना नहीं है। देखिए अफर्मेटिव निगेटिव, तो कंक्लूजन क्या होता है, निगेटिव। और संभावना में निगेटिव कह रहा है तो क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पर सभी बिल्ली भी कह रहा है तब पर भी सही है। क्या सही है जी, क्योंकि ये संभावना है। संभावना में कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग बारिश देख रहा हूँ कि बादल पूरा गरज रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बारिश होबे करेगा, बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बारिश होने की संभावना है, ना कि बारिश हो रही है। अब देखिए सभी लड़की को लड़का होने की संभावना है, सभी लड़की को लड़का होने की संभावना है। देखिए सभी लड़की को लड़का होने की संभावना है, ये तो भाई निगेटिव है। ये क्या है जी, निगेटिव। अब जब ये निगेटिव है तो अगर मैं इसको अफर्मेटिव में बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरा सोच ही निगेटिव है, ठीक है, तो रिजल्ट भी निगेटिव ही ना आएगा जी। अगर मेरा सोच अफर्मेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, अफर्मेटिव आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी लड़की को लड़का होने की संभावना नहीं है, सभी लड़की को लड़का होने की संभावना नहीं है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव आपको कह रहा है संभावना में। अब यहाँ पर कह रहा है सभी बिल्ली को लड़की होने की संभावना है, सभी बिल्ली को लड़की होने की संभावना है। देखिए इसमें आपको निगेटिव नहीं कह रहा है तब पर भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट मेरा अफर्मेटिव में है तो संभावना भी क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा, इसलिए ये भी आपका क्या है, सही है। अब सभी बिल्ली को लड़की होने की संभावना नहीं है, सभी बिल्ली को लड़की होने की संभावना नहीं थी, ये क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट क्या है भाई, अफर्मेटिव, तो मेरा संभावना भी क्या होगा, अफर्मेटिव में, और ये निगेटिव हो रहा है तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए हम लोगों ने अभी कहानी क्या किया भाई, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव, निगेटिव तो निगेटिव, और संभावना में कुछ भी हो सकता है। बताइए कोई दिक्कत, हमको आशा है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। जितना जल्द हो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को भी आप लोग, ठीक है, उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा। दबाने से आप ही लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, आराम से आप लोग वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज हर वीडियो को, ठीक है, प्ले लिस्ट मेरा डाल दूंगा आप लोग को, जब भी मन करे आप उस चैप्टर को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग का आज भर क्लास यहीं तक रहा सेलोलिज्म का। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग अब आगे न्यू टॉपिक लेकर के चलेंगे रीजनिंग का, ठीक है। नया आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको मैं बहुत बढ़िया से फिर समझाऊंगा। जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होगा उस दिन आप लोग सब बता दिया जाएगा। आज भर क्लासेस यहीं तक, आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।